राधा कृष्ण की कहानी में आ गया है बहुत ही दिलचस्प मोड़, जिसमें श्री राधा भूल चुकी हैं अपने ही प्यारे कान्हा को। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में आकर राधा को मनाने की कोशिश करेंगे और उनके चारों तरफ नृत्य करना शुरू कर देंगे, जिसके कुछ समय बाद राधा को भी नचवाएंगे। और जैसे ही इन दोनों का ये नृत्य लीला खत्म होगी, वहाँ पर राधा से पूछेंगे कि क्या तुम्हें कुछ स्मरण हुआ। तो राधा कहती हैं कि हाँ, याद आया, मुझे ये स्मरण हुआ कि आपने मुझे अपनी पत्नी और पुत्र के सामने कितना ज़्यादा लज्जित किया है। आपको मेरे साथ नृत्य नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी पति को उसका स्थान देना चाहिए जो आपकी पत्नी है, जामवंती है। साथ ही आपको अपने पुत्र का भी मान सम्मान करना चाहिए, और ये मुझे कतई पसंद नहीं आया। और ये कहकर वो वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं। राधा को नाराज होकर द्वारिका छोड़ जाता देख बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, कुछ तो करो ना, राधा जा रही है, तुम कुछ क्यों नहीं करते, जाओ जाकर उसे रोक लो। तो श्री कृष्ण बलराम को समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं दाऊ, अब जिसने ये सब कुछ शुरू किया था वो ही इसे ख़त्म भी करेंगे, अर्थात महादेव ही होंगे जो राधा को रोकेंगे। दूसरी ओर महादेव कैलाश पर्वत पर बैठकर अपनी अर्धांगिनी यानी कि गौरी माता से हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में उन्हें बहुत सताते हैं। तभी यहाँ पर अंततः वो कहते हैं अपनी गौरी से कि अब हमें आदि योगी के रूप में धरती पर प्रकट होना पड़ेगा, और हमें अब इस बात का निश्चय करना होगा कि श्री राधे की जो भी स्मरण शक्ति है उसे हम वापस ला पाएँ। जो आदि योगी होते हैं वो संसार के सबसे प्रथम योगी होते हैं, जिसका रूप रख कर खुद स्वयं महादेव प्रकट हो जाएंगे, और उनके साथ साथ माता पार्वती भी कुछ अलग ही अंदाज में आपको नजर आएंगी। राधा जैसे ही बरसाने का मार्ग ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर जा रही होगी, वहाँ उनकी नज़र पड़ेगी पार्वती पर, जो पुष्प इकट्ठा कर रही होंगी। और राधा रुककर उनसे मार्ग पूछेंगी, साथ ही उनसे कहेंगी कि दरअसल मैं अपनी स्मरण शक्ति खो चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या आप मेरी सहायता कर पाएंगी। यहाँ पर माता पार्वती आदि योगी गुरु के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि जो भी तुम्हारी स्मरण शक्ति तुम भूल गई हो वो तुम्हें वापस लाने में सहायता करेंगे, और उनका रास्ता बताती हैं जाने का। राधा पार्वती का शुक्रिया अदा करके सीधा आदि योगी के पास पहुंच जाती हैं और डरते डरते उनको देखती हैं। जैसे ही आदि योगी की नज़र राधा और उनके पुष्प पर पड़ती है, वो कहते हैं कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुम बहुत ही ज़्यादा सही समय पर आई हो, और मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी स्मरण शक्ति को वापस लौटाने में तुम्हारी सहायता करूँगा। जैसे ही भगवान महादेव जो आदि योगी के रूप में वहाँ पर समाधि लिए बैठे होते हैं, वो राधा से कहते हैं कि बताओ आपको क्या जानना है। तो राधा कहती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तभी वहाँ पर योगी के रूप में जो महादेव होते हैं वो राधा से उनके हाथ से फूल लेते हैं और कहते हैं ये जो पुष्प तुम देख रही हो ये भी प्रेम का ही आधार है, और ये कहकर उनके ऊपर उछाल देते हैं। राधा थोड़ी सी रुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं मुझे प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे बस मेरी याददाश्त लौटा दीजिए। महादेव कहते हैं कैसे नहीं जानना, भगवान में भी प्रेम होता है, तुम बस 7 दिनों तक यहाँ हर रोज़ आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा क्या मंतव्य है। राधा भी इस बात पर मान जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं 7 दिन तक अवश्य आऊँगी। तो महादेव भी कहते हैं और अगर 7 दिन में मैं तुम्हारी स्मरण शक्ति नहीं लौटा पाया तो मैं धरती को छोड़कर किसी और लोक में चला जाऊँगा। राधा बहुत हैरान होती है और कहती हैं कि क्या वाकई आप धरती के अलावा भी कहीं और रह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ अट्टहास कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ठिठोली कर रहा था। ये कहकर राधा वहाँ से प्रणाम कहकर चली जाती हैं। तभी वहाँ महादेव श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, अब इसके आगे राधा की स्मरण शक्ति वापस लाने के लिए आपको ही कार्य करना होगा। तभी श्री कृष्ण महादेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं तभी समझ गया था जब आपने राधा को 7 दिन तक अपने पास वापस लाने के लिए कहा था, तभी मैं समझ गया था कि कैसे 7 दिन 7 लोगों का नया निर्माण करना होगा मुझे, जो मेरे और राधा के प्रेम के साक्षी थे।
ये कहकर श्री कृष्ण द्वारका लौटते हैं और वहां पर घोषणा करने की तैयारी करते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा, तुम राधा के बिना घोषणा कोई भी कैसे कर सकते हो। बलराम से कहते हैं कृष्ण, आप रुकिए तो दाऊ, मैं कुछ कह रहा हूँ। श्री कृष्ण घोषणा करते हुए कहते हैं कि मैं आदि योगी से मिलने जा रहा हूँ और यहाँ पर सांब और लक्ष्मणा को लगता है कि वो राधा को ढूंढने जा रहे हैं और लौट कर कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि राधा तो अब उन्हें भूल चुकी है। तभी वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं और सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या आदि योगी से मिलने जा रहे हैं, तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन लक्ष्मणा कहती है कि राधा अभी अभी गई हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समय के लिए विश्राम करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी। सांब भी कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी लक्ष्मणा, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। जामवंती अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर कहती है कि अगर ये दोनों नहीं जाएंगे, खासतौर मेरा सांब नहीं जाएगा, तो मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी। ये देखकर तीनों की राय। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जिसे जाना है वो चले, जिसे नहीं जाना वो ना जाए। तभी वहाँ पर वो सबको समझाते हैं और कहते हैं कि राधा आदि योगी के पास है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और जो यहाँ पर रह जाते हैं सांब, लक्ष्मणा और यहाँ पर जामवंती, वो आपस में तीनों विचार विमर्श करते हुए ये डिस्कस करते हैं कि अब हमें लगता है कि आदि योगी के पास हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर राधा कृष्ण अकेले में मिले तो कहीं राधा की सारी शक्तियाँ वापस से ना आ जाएं और उनको वो सब कुछ भूला हुआ याद ना आ जाए, जिसके लिए हमें ऐसा ना होने देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होना ही होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या राधा की याददाश्त आ पाएगी वापस, ये आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।